गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका विज्ञान अध्यापक शुभम तिवारी माय ज्ञानवर्धन संस्कार एकेडमी बिरधा ललितपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज इस वीडियो कक्षा के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो लेसन 16 प्रकाश के अंतर्गत है। कल हमने समतल दर्पण से जो परावर्तन की घटना होती है उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जैसे आपतित किरण, आपतन कोण, परावर्तित किरण, परावर्तन कोण, समतल दर्पण, आपतन बिंदु, अभिलंब आदि के बारे में अध्ययन किया था। आज एक क्रियाकलाप द्वारा हम जानेंगे कि परावर्तन की घटना में जो आपतन कोण है और जो परावर्तन कोण है वो आपस में बराबर होता है। तो आइए इस क्रियाकलाप के माध्यम से हम इस स्थिति को समझें कि कैसे आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान बराबर होते हैं। एक और नियम इसमें आता है परावर्तन में कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु जिसे हम आपतन बिंदु कहते हैं वहां पर आकर के मिलते हैं। तो इस क्रियाकलाप को आप लोग अपने घर पर जैसा जैसा डायरेक्शन दिया जाएगा उसमें उसी के अनुसार आप कर भी सकते हैं। सामग्री क्या है? एक ड्राइंग बोर्ड चाहिए, एक सफेद कागज चाहिए, एक समतल दर्पण चाहिए पट्टिका स्टैंड सहित, कुछ पेपर पेन की आवश्यकता है। अब इसमें देखिए ये जो चित्र आपका बना हुआ है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो ड्राइंग बोर्ड है हमारा, उस ड्राइंग बोर्ड पर जो व्हाइट कागज है उस कागज को आपको व्यवस्थित करना है, इस प्रकार लगाना है कि उसमें किसी प्रकार की कोई सिकुड़न ना रहे, कागज प्लेन हो। तो पिनों की सहायता से फिर आपको ड्राइंग बोर्ड पर कागज को व्यवस्थित कर दीजिए। व्यवस्थित करने पर पटरी की सहायता से एक रेखा खींच दीजिएगा। रेखा खींचने पर उस पर आपको जो समतल दर्पण है उस रेखा पर समतल दर्पण को रख दीजिएगा। इसके बाद सरल रेखा पर एक अविलंब खींचिएगा, यानी ए बी रेखा जो है उसका समद्विभाजक कर दीजिए। तो एक अविलंब होगा, उसको आप एन एम अविलंब खींचिएगा। एन एम अविलंब जब आप खींचेंगे फिर इस पर एक आपतित किरण कोई पी इस बिंदु एन पर आपतित करिएगा और उस रेखा में आप दो पिन लगाइएगा, P1 और P2 जिनके नाम रखेंगे आप। जो पिन आप लगाएंगे उन पिनों की जो दिशा हो वो एक ही दिशा में होना चाहिए, एक सीधी दिशा होना चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। अब पिन को इस प्रकार व्यवस्थित करने के बाद जब आप दूसरी ओर से अविलंब के दूसरी ओर से दर्पण में P1 और P2 के जो प्रतिबिंब हैं, यानी जो पिनों के प्रतिबिंब दर्पण में आपको दिखाई देंगे, उन प्रतिबिंबों जहां आपको दिखाई दे रहे हैं वहां से एक सीधी रेखा खींचते चले आइएगा। जहां प्रतिबिंब आपको दिखाई दे रहे हैं वहां पर भी आपको दो पेनों का फिर से प्रयोग करना है, P1 डैश P2 डैश इन्हें नाम दे दीजिएगा। जब आप P1 और P2 डैश के जब आप
देखेंगे तो उसी सीध में बिल्कुल सीधा नीचे की ओर आपतन बिंदु से एक और दूसरी किरण खींचिएगा, जो कि आपकी क्या होगी, परावर्तित किरण होगी। और फिर वहां पर P3 P4 यानी और पिनों का यूज करना है, जिन्हें आप एक ही सीधे में लगाएंगे। अब ये जो प्रतिबिंब की पिन है और जो परावर्तित किरण की जो पिन है, ये इस प्रकार से व्यवस्थित हों कि इनका जो दिशा हो वो एक ही सीध में होनी चाहिए। अब जब आप P3 और P4 यानी जो परावर्तित किरण पर लगी हुई जो पिन है उनको निकालकर एक छोटा सा वृत्त बनाएं और पटरी की सहायता से मिलाते हुए NQ रेखा खींचिए। अब इस प्रकार से आपके दो कोण बनेंगे। पहला कोण बनेगा क्या, MNP, और दूसरा बनेगा QNM। PNM और QNM, तो PNM और QNM को जब आप चांदा की सहायता से मापेंगे तो मापने पर आप पाएंगे कि जो इन दोनों कोणों के मान हैं वो आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो इस घटना से क्या निष्कर्ष निकला हमारा, इस घटना से निष्कर्ष यह निकला कि समतल दर्पण पर जब कोई किरण आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में पुनः वापस लौट आती है, जिसमें अविलंब आपतित किरण और परावर्तित किरण के साथ दो कोण बनते हैं, जिन्हें आपतन कोण और परावर्तन कोण कहते हैं। और परावर्तन की इस घटना में आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा निष्कर्ष क्या निकलेगा कि जो आपतित किरण है और जो अविलंब है और जो परावर्तित किरण है, ये आपतन बिंदु पर ही आकर के मिलते हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि आपतित किरण, अविलंब और परावर्तित किरण आपतन बिंदु यानी एक ही तल में स्थित होते हैं। तो विद्यार्थियों, ये परावर्तन के दो नियम थे जो इस क्रियाकलाप के माध्यम से हमने ज्ञात किए। आप भी इस क्रियाकलाप को अपने घर पर समतल दर्पण की सहायता से और जो सामग्री इसमें बताई गई उसको लेकर के क्रियाकलाप के माध्यम से कर सकते हैं। कल फिर अगले टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।